हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि जॉब और बिज़नेस एक्चुअल में होता क्या है और कैसे ये दोनों रन करते हैं और लोग इसके बारे में क्या समझते हैं। हमारी इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छे से जॉब और बिज़नेस के बीच में बिल्कुल क्लैरिफिकेशन नहीं है। वो उसके बारे में नहीं जानते अच्छे से कि जॉब किस तरीके से रन करता है, कि जॉब ज़्यादा बेस्ट होता है या फिर बिज़नेस ज़्यादा बेस्ट होता है और ये दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं, है ना। तो आज हम यहाँ पर यही चीज़ समझेंगे कि दुनिया के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे बिज़नेस कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। बिज़नेस कैटेगरी के अंदर सेल्स एंड सर्विसेज आते हैं, सेल्स एंड सर्विसेज, है ना। ये दोनों ही फील्ड होते हैं। बिजनेस दो टाइप के ही होते हैं, सेल्स और सर्विसेज। सेल्स के अंदर क्या होता है, जितने भी मार्केटिंग फील्ड्स हैं, जितने भी मार्केटिंग फील्ड्स हैं वो सारे के सारे सेल्स के अंदर आ जाते हैं। और सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं गवर्नमेंट जॉब्स, और गवर्नमेंट जॉब्स कह सकते हैं या फिर प्राइवेट जॉब्स कह सकते हैं। ये सारे लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सारे लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, है ना। गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ एक तरीके से बिजनेस करती है। और गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ बिजनेस करती है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज दें लोग या फिर प्राइवेट सर्विसेज दें, ये लोग किसी भी सेक्टर के अंदर जब वर्क करते हैं तो ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और सर्विस प्रोवाइड करते हैं तभी हमारी इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के सिटीजन्स हैं, वो सारे लोग टैक्स पे करते हैं। जब वो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट उसी टैक्स के अंदर, उसी टैक्स में से इन लोगों को, इनको पैसा देती है। अगर ये लोग काम ना करें, मान लो गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं, मान लो पुलिस आ जाती है या फिर एडवोकेट आ जाते हैं या फिर डॉक्टर्स आ जाते हैं, अगर ये लोग अपनी सर्विस ना दें, अगर ये लोग अपनी सर्विस ना दें, क्या गवर्नमेंट इनको पैसा देगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर इन लोगों को पैसा नहीं दिया जाएगा। इवन अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर 6 महीने के लिए घर पर बैठा दिया जाए तो उनको भी पैसा वहाँ पर नहीं आता है ना। तो यहाँ पर भी ये लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और हमारी इंडियन मेंटेलिटी क्या है, ये जो सर्विस फील्ड होते हैं, इन सर्विस फील्ड को समझते हैं जॉब, और ये जो सेल्स के फील्ड होते हैं इनको समझते हैं बिजनेस। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो जॉब और बिज़नेस, इन दोनों में फिर अगर हम देखें कौन सा ज़्यादा सेफ़ होता है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। क्योंकि बिज़नेस बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि बिज़नेस जो है हम विदाउट पैसे के भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, हम बिना पैसों के भी किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक आइडिया की बदौलत, है ना। तो बिज़नेस के अंदर क्या होता है, बिज़नेस ज़्यादा सेफ़ होती है या जॉब, ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जॉब के अंदर क्या होता है, यहाँ पर लिमिटेड टाइम मिलता है, यानी कि आप कोई भी जॉब करेंगे तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पर लिमिटेड टाइम देंगे। मान लीजिए 20 साल की उम्र पे आपकी जॉब लग जाती है तो आप, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर 40 साल बाद यानी तकरीबन 60 की उम्र पर हाईएस्ट से हाईएस्ट रिटायर हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर 40 ईयर्स का लिमिटेड टाइम मिलता है। अब कोई भी इंसान लिमिटेड टाइम के अंदर लिमिटेड ही कमाता है, तो यहाँ पर लिमिटेड इनकम ही यहाँ पर मिलती है ना। और यहाँ पर पेंशन अब नहीं रही है, यहाँ पर 2007 के बाद यहाँ पर कोई भी पेंशन नहीं रही है। और बिज़नेस फील्ड की अगर हम बात करें तो बिज़नेस फील्ड को अगर आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर लेते हो तो यहाँ पर आप लिमिटेड टाइम के लिए बिज़नेस नहीं करते, यहाँ पर आप अनलिमिटेड टाइम तक बिज़नेस कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम तक बिज़नेस कर सकते हो। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप उस बिज़नेस को कितना अच्छे तरीके से रन कर पा रहे हो। अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज है, अगर आप उस फील्ड के अंदर हो तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको फील्ड में उतरना भी पड़ेगा, उसके लिए आपको सीखना भी पड़ेगा, है ना। यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम है तो यहाँ से हम अनलिमिटेड इनकम्स भी जनरेट कर सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है तो हम इस इनकम को और ज़्यादा बहुत आगे भी बढ़ा सकते हैं, है ना। और यहाँ पर लिमिटेड, यहाँ पर हम अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम के साथ साथ। और यहाँ पर पेंशन हमेशा रहती है। पेंशन में यहाँ पर एज अ प्रॉफिट समझता हूँ, यहाँ पर प्रॉफिट हमेशा रहता है, कभी डाउन भी होता है, कभी लो ऊपर भी जाता है ना। तो यहाँ पर पेंशन जो है वो ऑलमोस्ट रहता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब फ्यूचर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मेन है, फ्यूचर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मेन है। ये आप फ्यूचर सिक्योरिटी से क्या समझते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं समझता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ।
फ्यूचर सिक्योरिटी से मैं इतना समझता हूँ कि कोई भी इंसान किसी काम को जब करता है तो वहाँ पर फ्यूचर सिक्योरिटी को सबसे पहले देखता है। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर सिक्योरिटी वहाँ पर लगती है कि वहाँ पर एक फ्यूचर सिक्योरिटी है। यानी कि उनकी बदौलत अगर उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उनकी बदौलत उनकी फैमिली के ऊपर कोई असर ना पड़े, बस यही फ्यूचर सिक्योरिटी वो समझते हैं, है ना। तो फ्यूचर सिक्योरिटी जॉब के अंदर ज़्यादा होती है या बिज़नेस के अंदर ज़्यादा होती है, ये मैं आपको एक ग्राफ के साथ समझा देता हूँ। ये जो ग्राफ है यहाँ पर मैं 0 से 10 तक रेट करूँगा, आप खुद समझना, ये ग्रोथ चार्ट होगा 0 से 10 तक का, है ना। यहाँ पे आप समझना इस चीज़ को। जैसे एक फर्स्ट जनरेशन है, हम जनरेशन वाइज बात करेंगे, जैसे ये फर्स्ट जनरेशन, इनकी सेकंड जनरेशन, इनकी ये थर्ड जनरेशन, है ना। हम इस तरीके से कुछ बात करेंगे यहाँ पर। तो जॉब के अंदर क्या होता है, जब भी हम कोई, जैसे मान लो मैं अगर किसी भी जॉब को स्टार्ट करता हूँ तो मैं अपनी लाइफ की शुरुआत जो है 0 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह डन करूँगा, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगा, फिर मैं जाकर एक जॉब ले पाऊँगा। अब मैं जॉब ले लेता हूँ, मैं मानता हूँ मैं 3 लेवल तक आगे बढ़ा उस जॉब के अंदर। अब मेरी जो सेकंड जनरेशन आएगी, अब उस सेकंड जनरेशन को भी किसी न किसी काम की ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि वो जब तक काम नहीं करेगा उसके घर में पैसे नहीं आएंगे, वो कैसे खाएगा पिएगा, कैसे वो ज़िंदा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर सेकंड जनरेशन जो होती है, अगर मैं यही सीख देता रहूँगा कि आप भी जॉब करो, अपने सारी जनरेशन को ये चीज़ सीख देता रहूँगा, तो मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मान लो मैं रिटायर होकर अच्छे तरीके से अपने घर जा रहा हूँ, है ना, तो वहाँ पर मेरी जो जनरेशन होगी, सेकंड जनरेशन होगी, वो क्या करेगी, वहाँ पर अपनी लाइफ की शुरुआत को दोबारा से स्टार्ट करेगी या फिर वहाँ 3 से कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ पर हमें इतना समझ में आता है कि यहाँ पर हम जो स्टार्ट करेंगे वो 0 से ही करेंगे। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर होगी जो सेकंड जनरेशन होगी, क्योंकि वो उस हिसाब से होगी, है ना, तो वो उसको और तेज़ी से रन करेगी। फिर उसके बाद जो जनरेशन होगी, जाहिर सी बात है, वो भी 0 से स्टार्ट करेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमेशा हम जो लोग हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक नई शेप देते हैं, नई शुरुआत करते हैं, है ना। लेकिन बिज़नेस फील्ड के अंदर क्या होता है, अगर हम एक बार किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, मान लो 0 से आज हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करें, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करें, तो 0 से मान लो हम 3 तक आगे लेकर जा रहे हैं। अब हम अपनी सेकंड जनरेशन से ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि तू मेरा बिज़नेस बंद कर दे, अपना बिज़नेस ओपन कर और अपने बिज़नेस दोबारा अपनी नई दुकान खोलो, उसी में काम करियो, तभी जाकर तो पैसा कमा पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, 3 से कंटिन्यू करता है इंसान, 3 से आगे लेकर जाएगा बिज़नेस को, मैं मान लेता हूँ 5 तक आगे लेकर जा रहा है, मतलब सेकंड जनरेशन को जो है वो बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहा है। तो वहाँ पर उसके लिए फ्यूचर सिक्योरिटी ज़्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई इंसिडेंट भी हो जाता है, जॉब के अंदर अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है किसी भी पर्सन के साथ, तो वो उसकी जनरेशन को ट्रांसफ़र कुछ फील्ड्स के अंदर नहीं होती है। और फिर वहाँ पर भी क्वालिफिकेशंस वगैरह मैटर करती हैं, कि अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पर हो तब भी आपको एक लोअर पोस्ट पर पहुँचाया जाता है ना, तो सेम लेवल भी नहीं मिलता है वहाँ पर। लेकिन बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट भी हो जाता है तो 0 से 3 तक है आप, तो आपकी जनरेशन जो है वो 3 से उस चीज़ को कंटिन्यू कर रही है, वो 5 तक पहुँच रही है। इसका सीधा मतलब यही है कि फ्यूचर सिक्योरिटी जो है वो बिज़नेस के अंदर ज़्यादा दिखती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है वो बिज़नेस को रन करने का नहीं सोचते हैं। हमारी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, हमारी इंडिया के अंदर 60% लोग अपना टैक्स पे भी नहीं करते हैं। वो इसलिए टैक्स पे नहीं करते क्योंकि उनकी जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख भी नहीं है ढंग से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें आज से ही सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो हमें देखना पड़ेगा। आर्टिफिशियल ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में सभी लोग ऑलमोस्ट जानते होंगे। आर्टिफिशियल ऑफ इंटेलिजेंस में दूसरे शब्दों में कहूँ कि टेक्नोलॉजीज़ रोबोट्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज़ जो है मैन पावर को ख़त्म कर रही हैं, मैन पावर को ख़त्म करके वहाँ पर जो है मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है, रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है ना। अभी आप देखते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस, पहले जो है ट्रैफिक पुलिस हुआ करती थी। अब ट्रैफिक पुलिस क्या थी, वो हर एक चौराहे पर खड़ी रहती थी, और जब भी कोई चालान वगैरह होता था तो ये सारे लोग करते थे, वहाँ पे इंस्टेंटली सारे चालान वगैरह कर दिया करते थे, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, यहाँ पर कैमराज़ का यूज़ किया जा रहा है। अब ये जो मशीन है इसने क्या किया, ट्रैफिक पुलिस, अब जब से ये कैमरा लगे तो ट्रैफिक पुलिस की जो क्वांटिटी है वो वहाँ पर कम हो गई। तो ये सीधा इस चीज़ को पॉइंट कर रहा है कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस की जो वैकेंसीज़ हैं वो डाउन होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से मेट्रो स्टेशन पर आपने देखा होगा, मेट्रो स्टेशन जो होते हैं वहाँ पर कभी भी टीसी नहीं होता है। अब वो जो टीसी है जो टिकट कलेक्ट करता है ना, वहाँ पर जितने भी टीसी होते हैं वहाँ पर टीसी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर टोकन सिस्टम होता है। अब वो जो टोकन सिस्टम है
वहाँ पर सारे लोग अपने टोकन से चले जाते हैं। अगर वही टोकन सिस्टम नॉर्मल रेलवे स्टेशन पर आ जाता है, मैं ये मानता हूँ कि आज नहीं तो कम से कम 2030 तक तो आ ही जाएगा, 2050 तक तो आ ही जाएगा। और जब ये आ गया तो वहाँ पर जो है टीसी की वैकेंसीज़ भी ख़त्म होने शुरू हो जाएंगी। ऑटो पायलट ट्रेन्स चलने लगी हैं, ऑटो पायलट मेट्रोज़ आ चुकी हैं। अगर वही सेम ट्रेन्स नॉर्मल रेलवे ट्रैक पर दौड़ने लगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये वैकेंसीज़ भी डाउन होने शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे फील्ड, इवन 90% फील्ड 2050 तक और 30% लेबर, ये मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट है एक, उसकी रिसर्च ने बताया कि 30% तक का जो ह्यूमन लेबर है उसको 2030 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। और 2050 तक तो आज से हमें सोचना पड़ेगा। अगर आप अभी 20 ईयर के हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप 30 साल के भी होते हैं, यानी कि 2030 तक अगर आपके पास एक औलाद भी होती है तो वो 20 साल की 2050 के अंदर होने वाली है, और 2050 के अंदर उसे जॉब की ज़रूरत पड़नी है। तो ये चीज़ आपको आज से सोचनी पड़ेगी। उस वक्त पे क्या जॉब बचेंगी, उस वक्त पे आप कितनी फ्यूचर सिक्योरिटी आप अपनी जनरेशन के लिए छोड़कर जा रहे हो और कितनी सिक्योरिटी वहाँ पर छोड़कर नहीं जा रहे हो, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और इससे इतना ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि हमें जॉब और बिज़नेस के बीच में हम फ़र्क समझते हैं। अब हमें एक ऐसा फील्ड चाहिए कि हम बिज़नेस को कैसे स्टार्टअप कर सकें। तो बिज़नेस के स्टार्टअप के लिए मेरी और वीडियोस भी हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं। जिसने भी आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई है वो आपको बताएंगे कि बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक आइडिया की नीड होती है बस, और आपके पोटेंशियल की और आपके टाइम की। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप हमारे साथ इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं, और सारा सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर रेडी रहते हैं। ओके, बाकी जिसने भी आपको ये वीडियो दी है आप उससे जाकर आप कंसल्ट करें, वो आपको पूरा वर्क बताएंगे कि आप कैसे हमारे वेबिनार को अटेंड कर सकते हो, आपको कैसा वर्क समझ में आएगा। ठीक है।